बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खरे लोग में खुश आमदीद। तसव्वुर करें कि एक आम सी शाम कराची की सड़कों पर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त पैदल सफ़र कर रहा हो या किसी गाड़ी पर सवार हो और अचानक पीछे से कोई तेज रफ्तार गाड़ी आकर उनको रौंद कर चली जाए, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? जी हाँ, कराची कारसाज में यही हुआ जब अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने खौफ और दहशत की लहर दौड़ा दी। नशे की हालत में एक खातून ने बेकाबू होकर गाड़ी अवाम पर चढ़ा दी, जिससे एक मासूम 20 साला तालबा और 2 मजीद अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। सीसीटीवी कैमरे ने इस दिल दहला देने वाले मंजर को महफूज कर लिया, जहां गाड़ी मोटरसाइकिल सवारों को कुचलती और आगे जाकर मजीद तबाही फैलाने के लिए एक और गाड़ी से टकरा जाती है। लेकिन इस वाक़े के बाद जो हुआ वो शायद इससे भी ज़्यादा परेशान कुन है। एक मारूफ सनतकार की बीवी होने की वजह से मीडिया ने खातून का नाम छुपा लिया और ख़बर को इस अंदाज में पेश किया जैसे कोई हसास मामला हो, जबकि आम हालात में एक आम शहरी की हर तफसील मीडिया पर फौरन आ जाती है। यहाँ बासर अफराद के लिए एक अलग कानून नजर आता है। क्यों हमारे मुल्क में कानून ताकतवरों के लिए नर्म और अवाम के लिए सख्त है? क्या एक आम शहरी की जिंदगी की कीमत इतनी कम है कि इसे सरफे नजर किया जा सके? क्या वाकई हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहां इंसाफ खरीदो फरोख्त की चीज बन चुका है? आइए इस बारे में गौर करते हैं, क्योंकि ये सवालात आपको भी झंझोड़ने पर मजबूर करेंगे। नाजरीन, कराची में पेश आने वाले इस दिल दहला देने वाले हादसे में नशे की हालत में एक खातून ने गाड़ी अवाम पर चढ़ा दी, जिसके नतीजे में एक 20 साला तालबा और 2 दीगर अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि गाड़ी तेज रफ्तारी के साथ मोटरसाइकिल सवारों को कुचल रही थी और बाद में एक और गाड़ी को भी टक्कर मारकर मजीद 4 अफराद को जख्मी कर गई। हादसे की जिम्मेदार खातून के जेर इस्तेमाल गाड़ी एक निजी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है और अब गाड़ी के मालिक को भी तफ्तीश के लिए हिरासत में लेने का फैसला किया गया है। नाजरीन, इस केस की तफ्तीश में अभी तक कोई काबिल जिक्र पेशरफ्त नहीं हुई, जबकि मुलजिमा की मेडिकल रिपोर्ट भी ताखीर का शिकार है। तफ्तीशी जराये के मुताबिक नमूने मुख्तलिफ लेबार्ट्रीज को भिजवाए गए हैं और लाहौर की लेबार्ट्री में भी भेजने का फैसला किया गया है। खातून के पास बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस है और इसकी ये मौजूदगी जाहिर करती है कि खातून किसी जहनी मसले का शिकार नहीं है और ना ही वो कोई साइकोटिक पेशेंट है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान में मुक्तदरा और अशराफिया के लिए कानून मुख्तलिफ होता है और कानून का रद्द अमल भी मुख्तलिफ होता है। तशवीश की बात यह है कि इब्तदा में इस केस को कमजोर बनाने के लिए कत्ले खता की दफा 320 लगाई गई, जिससे लगता था कि इस मामले को मामूली जुर्म बनाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन बाद में मुकदमे की दफात को मजबूरन तब्दील करके कत्ले बिस्सबब की दफा 322 शामिल की गई, जिसके तहत 10 से 18 साल कैद की सजा हो सकती है या दियत के तौर पर 68,50,000 रुपए की अदायगी की सूरत में केस खत्म हो सकता है। नाजरीन, इस वाक़े के बाद जब बहक होने वाली बाप बेटी के अहले खाना ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया और मुतालबा किया कि केस में दफा 114B भी शामिल की जाए, ताकि इस शख्स के खिलाफ भी कार्रवाई हो सके जिसने गाड़ी खातून के हवाले की थी, क्योंकि ये गाड़ी किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये हादसा मुल्क के कानूनी और अदालती निज़ाम की अक्कासी करता है, जहां ताकतवर और बासर अफराद के लिए कानून एक अलग मयार पर अमल पैरा होता है, जबकि आम आवाम के लिए कानून का नफाज सख्त और फौरी होता है। मीडिया ने इस खबर को इस तरह नशर किया कि जैसे कोई हसास और नाजुक मामला हो। खातून और उसके शोहर का नाम पोशीदा रखा गया और उन्हें एक मारूफ सनतकार की बीवी के तौर पर पेश किया गया। ये अंदाज पेश करने का मकसद क्या है? क्या इससे आम आवाम को ये पैगाम दिया जा रहा है कि ताकतवर अफराद का जुर्म आम जुर्म नहीं होता? क्या ये हमारे कानूनी निज़ाम की कमजोरी नहीं है कि एक तरफ अवाम इंसाफ के मुंतजिर रहते हैं और दूसरी तरफ बड़े लोग कवानीन के तहत महफूज हो जाते हैं? क्या वाकई ये मुल्क हर शहरी के लिए बराबर इंसाफ फराहम करता है? क्या कानून ताकतवरों के लिए नरम और अवाम के लिए सख्त है? ये सवालात आपको भी सोचने पर मजबूर करेंगे और करने चाहिए कि क्या हमने अपनी रियासत में इंसाफ को खरीदो फरोख्त की एक चीज बना दिया है। नाजरीन, ये वाकया हमें बहुत से तल्ख हकायक से रोशनास कराता है। क्या हमारा माशरा वाकई इंसाफ फराहम कर रहा है? क्या कानून सबके लिए बराबर है या सिर्फ उन लोगों के लिए जो इक़्तिदार और पैसे की ताकत रखते हैं? आज जो किसी के साथ हुआ है, कल वो आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन असल बात यह है कि आपकी राय और आवाज अहम है।
اور جب آپ یک آواز ہو کر انصاف کے لیے نظام میں اصلاحات کی کوشش کریں گے تو شاید ہمیں کبھی برابر کے حقوق ملنا شروع ہو جائیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہم مل کر ایک بہتر اور منصفانہ معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔